जिला बिलासपुर के घुमारवी क्षेत्र की ग्राम पंचायत घुमारवी के गांव चुवाड़ी की सोनिका ने डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में प्रगति और आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। निजी मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी में टीजीटी साइंस के रूप में कार्यरत सोनिका न केवल शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की एक नई कहानी भी लिख रही है। सोनिका ने वर्ष 2019 में डेयरी फार्मिंग की शुरुआत एक जर्सी गाय के साथ करते हुए आज उनके पास कुल 6 गाय और एक हीफर है। सोनिका डेयरी फार्म को पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति से संचालित कर रही हैं तथा दुधारू गायों का दुहन आधुनिक मिल्किंग मशीन से करती हैं। हरे चारे की कटाई के लिए चाफ कटर मशीन का उपयोग कर रही हैं। जरूरत पड़ने पर वो समय समय पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों एवं चिकित्सकों का मार्गदर्शन भी प्राप्त करती हैं। जब इस संबंध में सोनिका से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे गाय से जुड़े कार्यों को प्रारंभ करती हैं तथा प्रातः 7 बजे तक पूर्ण कर लेती हैं। इस दौरान पति भी उनका सहयोग करते हैं, जबकि दिन के समय परिवार के अन्य सदस्यों का पूरा सहयोग मिलता है। इस तरह प्रतिदिन शाम को 5 बजे से गायों से जुड़े कार्यों को वो शुरू करती हैं और इन्हें 6:30 बजे तक पूरा कर लिया जाता है। मेरा नाम सोनिका है, गांव दाड़ा चौड़ी है और पंचायत टकरी है। मैं एट प्रेजेंट मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हूँ एज अ साइंस टीजीटी। मैंने डायरी का काम जो है 2018 से शुरू किया है। उस टाइम मेरे पास में 2 गाय थी जो कि मैंने लगभग 20,000 रुपये की खरीदी थी। मेरे पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे, उससे मैंने जो है ये 2 गाय परचेज की थी। उस टाइम जो था मेरे पास में जो मेरा मिल्क प्रोडक्शन था वो लगभग 10 लीटर था और उस टाइम पे जो मिल्क की कॉस्ट थी वो लगभग 40 रुपये प्रति लीटर जाती थी। अब एट प्रेजेंट मेरे पास में 6 एनिमल्स हैं जो कि मतलब एचएफ है, जर्सी है, रेड क्रॉस की है मेरे पास में। सोनिका बताती है कि उनका डेयरी फार्म प्रतिदिन लगभग 57 लीटर दूध का उत्पादन कर रहा है, जिसे 65 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर प्रति माह लगभग 1,10,000 रुपए की आय होती है। उनका कहना है कि सभी खर्चों को निकालकर प्रति माह लगभग 74,000 रुपए का शुद्ध लाभ हो रहा है। ऐसे में सोनिका के लिए डेयरी फार्मिंग का कार्य एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो रहा है। प्रेजेंट जो है मेरा मिल्क प्रोडक्शन जो है लगभग 55 लीटर्स है डे का और जो कि 65 रुपीज़ प्रति लीटर जा रहा है। लगभग मेरे 1 महीने की इनकम जो है 1 लाख समथिंग है, जिसमें से लगभग आप ये रखिए कि 36,000 जो है मेरा न्यूट्रिकला की जो मैं फीड यूज़ करती हूँ या गाय को जो भी सप्लीमेंट्स देती हूँ उसमें यूज़ होता है और अप्रॉक्स 72,000 जो है मेरा लगभग महीने का सेविंग है। इस डेयरी के काम में मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सभी मेरी हेल्प करते हैं। सुबह मॉर्निंग में सभी उठ जाते हैं और मैं गाय की मिल्किंग जो है ये जो मैंने मिल्किंग मशीन लेके रखी है वेल्सन की उससे करती हूँ। घास काटने के लिए मैंने चॉपर ले रखा है तो उससे घास कटिंग करते हैं हम। सोनिका का कहना है कि महिलाएं एवं युवा 1 या 2 गायों से भी डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं और उससे भी वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। यह कार्य सुबह और शाम सिर्फ 1-1 घंटे करना है, जिसे नौकरी पेशा महिलाएं भी आसानी से कर सकती हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने गाय व भैंस के दूध का न्यूनतम मूल्य क्रमशः 51 तथा 61 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया है, जिससे न केवल उनका दूध उच्च दामों पर बाजार से आसानी में बिक रहा है, बल्कि अन्य पशुपालकों की आय में भी आशातीत वृद्धि हो रही है। इनसे भी गाय की एनिमल वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से मैंने इनसे भी गायों की इंश्योरेंस करा रखी है। और हमारे यहाँ पे जो वेटनरी के हेड है SVO घुमारवी डॉक्टर रविंदर, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, गाय को कोई मेस्टाइटिस या कोई ऐसे इशू होता है तो वो हर वक्त जो है जब भी उनको कॉल किया जाए तो वो हमें आकर के यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं अपनी टीम के साथ में। और एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन मैं इस अपने माध्यम से मैं ये देना चाहूँगी कि वेटनरी डिपार्टमेंट में जैसे कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में हमें एम्बुलेंस की सुविधा है जिसमें हम कॉल करके एम्बुलेंस को अपने घर बुला सकते हैं, वैसे ही वेटनरी डिपार्टमेंट में भी हमारे पास में मोबाइल वैन की सुविधा है। 1962 जो नंबर है उस पर कॉल करके अगर हमारे एनिमल को कोई भी अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई फीवर है, मेस्टाइटिस है या कोई और इशू है तो उस नंबर पे हम कॉल करके जो है मोबाइल वैन को अपने घर बुला सकते हैं, जो कि हमें एक फ्री सेवा देते हैं। और इस मोबाइल वैन
बैंक के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कीर्ति, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कोई दिक्कत होती थी, यहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं होते थे या डॉक्टर रविंदर कहीं बाहर होते थे, तो उस मोबाइल वैन पे कॉल करके तो डॉक्टर कीर्ति जो है वो हमेशा अपनी टीम के साथ आकर के उन्होंने हमेशा हेल्प की और हमें गाइडेंस भी दी कि हमें कैसे एनिमल की केयर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं अपने माध्यम से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जो है दूध के जो रेट है उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की, जिससे हम जैसे डेयरी फार्मर्स को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं अपने माध्यम से गांव के लोगों से, आम जनता से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप घर में काम करते हैं, है ना, घर में आप रहते हैं तो गृहिणी है एक, तो भी जो है आप डेयरी फार्मिंग में काउस को आप पालिए, उससे जो भी आपको आप अपनी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए शुद्ध अपने घर का बना हुआ देसी घी, दूध, मक्खन सब कुछ दीजिए, और ताकि जो है आपके बच्चे भी स्वस्थ रहें। सहायक निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर किशोरी लाल शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार डेयरी फार्मिंग के माध्यम से पशुपालकों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि जो किसान डेयरी फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं उन्हें प्रदेश सरकार उद्योग विभाग के माध्यम से उपदान की सुविधा प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले में स्थापित हो रहे डगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र का लाभ जिला बिलासपुर के दूध उत्पादक किसानों को भी प्राप्त होगा। पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश आजकल डेयरी फार्मिंग के ऊपर पुरजोर से प्रयास कर रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देते हुए डेयरी फार्मिंग के ऊपर पुरजोर कोशिश की है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंस किया है कि जो फार्मर किसी भी सोसाइटी को दूध देता है जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसको 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार की तरफ से जो है वो एक इंसेंटिव के तौर पे उसके खाते में डाला जाएगा। हिमाचल सरकार पशुपालन को बढ़ावा देते हुए डेयरी फार्मिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहन के तौर पर जो हमारे जितने पशुपालक हैं जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए स्कीमें चलाई जा रही हैं। और अगर कोई डेयरी फार्मिंग करता है तो उसको हम विभाग के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके साथ जोड़ें। और हमारे ज़िला बिलासपुर में अभी हमने करीब जो नई सोसाइटियां हैं 15 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी नई बना दी हैं और लगभग 40 के आसपास जो हैं हमारी पूर्व में बनी हुई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो ज़िला बिलासपुर में काम कर रही हैं। और जो लोग डेयरी पालन करना चाहते हैं, मेरा निवेदन है कि वो डेयरी फार्मिंग के लिए जो उद्योग विभाग है वहाँ से जो सब्सिडी है वहाँ से रिलीज़ हो रही है, उसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 25% सब्सिडी है और जो SC कैटेगरीज है या महिलाएं हैं जो डेयरी पालन से जुड़ना चाहती हैं तो वो वहाँ से इस सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकती हैं। और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं हैं, क्योंकि अभी प्रदेश सरकार ने कांगड़ा के अंदर एक डगवाड़ में एक बहुत बड़ा जो हमारा प्लांट है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, वहाँ बन के तैयार हो जाएगा और लगभग उम्मीद ऐसी है कि 2026 में वो प्लांट तैयार हो जाएगा। और हमारा जो बिलासपुर ज़िला है यहाँ से भी जो दूध उत्पादन हमारे किसान कर रहे हैं वो उस डगवाड़ प्लांट में जाएगा। तो मेरा निवेदन सभी पशुपालकों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी पालन से जुड़ें। और जैसा कि अभी हमने देखा है कि घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ ऐसे पशुपालक हैं जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो पशुपालन विभाग के जो प्रयास हैं वो आने वाले समय में बहुत फ्रूटफुल रहेंगे और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचेगी। इसी के साथ मैं सभी पशुपालकों से निवेदन करता हूं कि डेयरी पालन के साथ जुड़ें और अपनी आजीविका को बढ़ाएं। जय हिंद।